नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करें जब मिलेंगी तीन महाशक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा के जरिए एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रही हैं। जापान में द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाई देने के बाद मोदी अब चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रही हैं। यह बैठक न सिर्फ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है बल्कि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को दी जाने वाली चेतावनी भी है। गलवान घाटी की झड़प और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो गई है। मोदी का एससीओ में होना संकेत है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और वैश्विक व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकातें अमेरिकी दबाव के खिलाफ भारत की मजबूती को प्रदर्शित करेंगी। ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी अब एससीओ और आरआईसी के मंच पर चुनौतीपूर्ण सवाल बन गई है। अमेरिका की यह नीति न केवल भारत के हितों के खिलाफ है बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रही है। मोदी के कदम यह स्पष्ट करते हैं कि भारत अब किसी की धमकी में नहीं आने वाला है। यह बैठक एससीओ में भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक दबदबे को साबित करने का अवसर है। जापान में हुई साझेदारी और चीन में एससीओ में होने वाले रणनीतिक फैसले साफ संदेश हैं। भारत अब वैश्विक निर्णयों में निर्णायक शक्ति बन चुका है। अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की नीति अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के बीच मोदी एससीओ में जो भूमिका निभाएंगे वह भारत की शक्ति, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भर कूटनीति की मिसाल बनकर उभरेगी। इसके साथ ही आज हम जवाब तो चाहिए में सवाल करेंगे कि क्या ट्रंप एससीओ में भारत को रोक पाएंगे? मोदी की रणनीति अमेरिका को क्या संदेश देगी? क्या एससीओ में भारत की शक्ति दिखाने का समय है? क्या ट्रंप के टैरिफ अब असहनीय होंगे? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का जापान और चीन दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है बल्कि यह भारत की शक्ति और वैश्विक कूटनीति में उसकी बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। जापान में द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के बाद मोदी अब तियानजिन चीन पहुंच चुके हैं, जहां 31 अगस्त से शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक टैरिफ और दबाव की नीतियों के बीच यह सम्मेलन भारत और उसके रणनीतिक साझेदारों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। गलवान घाटी की सैन्य झड़प और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में एससीओ के मंच पर सीधे तौर पर अपनी शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। मोदी की मौजूदगी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के दबाव के खिलाफ भारत की मजबूती का संदेश है। एससीओ में भारत की भागीदारी सिर्फ संगठन की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी बढ़ती भूमिका, क्षेत्रीय सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी और आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टैरिफ के कारण अमेरिका की नाराजगी बढ़ी है, लेकिन यह भारत को किसी भी तरह डगमगाने वाला नहीं है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की ताकत का परिमाण स्पष्ट होगा। वैश्विक जीडीपी में एससीओ देशों का योगदान लगातार बढ़ रहा है और भारत के शामिल होने के बाद यह संगठन अमेरिका की आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी एक ठोस विकल्प बनता दिख रहा है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच मोदी के कदम अमेरिका को स्पष्ट संदेश देंगे। भारत अपनी स्वतंत्र रणनीति तय करने में किसी से नहीं डरता। इस सम्मेलन के दौरान भारत, रूस और चीन का गठजोड़ न केवल अमेरिका दबाव को चुनौती देगा बल्कि क्वाड और अन्य पश्चिमी गठबंधनों के संतुलन को भी परखने वाला साबित होगा। मोदी की मौजूदगी में एससीओ में भारत की आवाज और दबदबा बढ़ेगा। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीकी साझेदारी और आतंकवाद विरोधी रणनीति जैसे मुद्दों पर भारत निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जापान में किए गए समझौतों और तकनीकी निवेश से लेकर चीन में एससीओ में होने वाले रणनीतिक फैसलों तक यह दौर भारत की वैश्विक ताकत और आत्मनिर्भरता की कहानी कह रहा है।
यह बैठक ट्रंप और अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है कि भारत अब सिर्फ दबाव में नहीं बल्कि अपनी कूटनीति और शक्ति के आधार पर वैश्विक मंच पर अपनी रणनीति तय करेगा। साफ है, मोदी का यह दौरा भारत के लिए केवल सम्मान और कूटनीतिक लाभ का नहीं बल्कि दुनिया के सामने यह दिखाने का भी अवसर है कि भारत अब वैश्विक निर्णयों में निर्णायक शक्ति बन चुका है। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए रणनीतिक ताकत, आर्थिक दबदबा और वैश्विक नेतृत्व की एक ऐतिहासिक झलक साबित होगा। अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए, भारत की धड़कन अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर कूटनीति की होगी और किसी भी दबाव में वह पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। अवरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कुछ समय बाद हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अवरल जी आपसे ही करूंगी। देखिए, मोदी का ये एससीओ दौरा लगातार चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या ये दौरा अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश है? अवरल जी क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय संदेश का, तो निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। भारत आज मजबूत है। विश्वगुरु भारत के रूप में भारत जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, मैं समझता हूं सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारत का, भारत सरकार का और भारत के फैसलों के, तो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक भारत फैसले लेगा। इस चीज को स्पष्ट रूप से बिल्कुल जान लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वैश्विक पटल का, वैश्विक मंचों का, मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत तेजी के साथ विकसित भारत के रूप में उभरा, विश्वगुरु भारत के रूप में उभरा, वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ चीन हो या पाकिस्तान हो, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया वो भी सबने देखा। जिस तरीके से विषय भारत की भूमिका, भारत अपनी भूमि किसी प्रकार से, भारत अपनी भूमि पे कब्जा नहीं होने देगा, ये भी हमने चीन को बिल्कुल स्पष्ट किया था। और उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट हमने पाकिस्तान को किया था कि भारत घर में घुस के मारना जानता है। और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से घर में घुस के मारने का काम किया वो सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अच्छे एक तरीके से अच्छी डील्स का और उसके साथ साथ अच्छे संबंधों का, तो निश्चित रूप से आज भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है, मजबूत संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से विषय मोदी जी के दौरे का, तो जहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है वहां निश्चित रूप से मोदी जी का करिश्मा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का, तो भारत किसी के दबाव में ना आने वाला था, ना आने वाला है, ना आएगा। ये नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है। मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, ये मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। और मैं समझता हूं ये भारत किसी रूप में दबाव में नहीं आ सकता। दबाव में लेने का प्रयास करना भी किसी भी देश के लिए निरर्थक साबित होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और भारत स्वतंत्र है, अपने आधार पर फैसले लेता रहा है और अपने आधार पर फैसले लेता रहेगा। डंके की चोट पर इस विषय को भी सुन लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आतंकवादियों का, आतंकवाद को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे भी एक सवाल लूंगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन की धरती पर पहुंच चुके हैं। चीन का दौरा है प्रधानमंत्री का, क्या ये दौरा भारत को दबाव में डालेगा आने वाले समय में? संतोष जी क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? संतोष जी, मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री चीन की धरती पर पहुंच चुके हैं, चीन का ये दौरा प्रधानमंत्री का है, जापान के दौरे के बाद अब चीन में है, क्या ये दौरा भारत को दबाव में डालेगा आने वाले समय में? क्या लग रहा है आपको संतोष जी? भारत को दबाव में डालेगा या अमेरिका को? भारत 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 तो हमारे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो भारत में कम, विदेशों में ज्यादा अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। भारत सरकार की जो फंड है उसमें सबसे ज्यादा विदेश नीति पे उन्होंने दौरे किए हैं, बड़ी लग्जरी लाइफ जी है। हमारे टैक्स के पैसे को उन्होंने वहां पे अपने ऐशो आराम में लुटाया है। लेकिन उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। जिस अमेरिका को हम लोग दोस्त बोलते थे, ट्रंप को
ये मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड ट्रम्प बोलते थे, वो हर समय पे हमारे भारत को उसने हर समय पे धोखा दिया है। और जिस तरीके से ये चीन की बात कर रहे हैं, अब जब अमेरिका के आगे इनकी एक मोदी जी की जो प्लानिंग थी, जो वो दिखाना चाहते थे भारत की भोली भाली जनता को, वो विफल हो गई। तो अब ये चीन में जाके अपना और वहां लंच करेंगे और वहां पे मीटिंग करेंगे और दाल के कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2020 के बाद में इतिहास गवाह है, 2020 के बाद में 4000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जितने भी विदेशों के दौरे किए उससे कहीं ना कहीं देशों के बीच के संबंधों में सुधार आया है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर रहे, जापान के बाद चीन का दौरा आज वो कर रहे हैं, एससीओ समिट यहाँ पर की जा रही है, क्या लग रहा है ये जो समिट है, क्या अमेरिका अब दबाव में आएगा इसको लेकर? संजीव जी दबाव में आएगा कि भारत? संजीव जी से सवाल है, संतोष जी ये मेरा सवाल संजीव जी से है। निसंदेह इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ही स्पष्ट मैसेज जाएगा कि भारत किसी दबाव में आकर के, किसी धमकियों के आधार पर, किसी डिक्टेशंस के आधार पर अपनी विदेश नीति के निर्णय नहीं लेगा। भारत ने इस तरीके का जो निर्णय है न तो पहले कभी लिया है, न आज ऐसा निर्णय ले सकता है, न भविष्य में कभी लेगा। भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है, वो हमेशा से इंटैक्ट रही है और इस रणनीतिक स्वायत्तता पर यदि कोई खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के साथ जा रहा है। और हम किससे तेल हमें खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना है, किसके ऊपर हमें टैरिफ लगाना है, किसके ऊपर हमें टैरिफ नहीं लगाना है, ये भारत डिसाइड करेगा। अमेरिका उसे डिक्टेट नहीं कर सकता। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर अमेरिका को जा रहा है। और इस यात्रा में आप देख रहे हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापान की यात्रा की है, उसके बाद वहां से वो चाइना गए हैं। और जाहिर है कि ये जो पूरी जो यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा के इस से जाहिर है कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं, जिसमें कि एक लंबे समय तक एक तनाव की स्थिति व्याप्त रही है, उसमें भी अब सुधार आएगा। भारत और चाइना के रिश्तों के संदर्भ में मैं अवश्य ये कहना चाहता हूं कि भारत और चाइना विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं, दोनों मेजर स्ट्रेटेजिक पावर्स भी हैं और जाहिर है कि दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं। यदि ये ऐसे दो महाशक्तियों के बीच के आपस के जो संबंध हैं वो सुधरते हैं तो जाहिर है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो संबंध है, मेरा ऐसा मानना है कि इस समय सुधार की प्रक्रिया में है। इस सुधार की जो कोशिशें हैं वो अब तेज हो रही हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में रशिया कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद से हमने देखा था कि इन रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। और डेमचौक में जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया थी, जो चाइना ने इनकर्जन की स्थितियां पैदा कर रखी थी, वो अब दूर कर ली गई हैं। डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी अब प्रगति पे है। रिवर डेटा शेयरिंग को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में प्रगति हो रही है। और एसआर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक्स भी अब शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की चाइना की यात्रा है और एससीओ की साइडलाइंस में जो शी जिनपिंग के साथ जो बैठक होगी, उसका एक विशेष महत्व होगा। और ये मैसेज अमेरिका को भी जाएगा कि चाइना के साथ हम कैसे संबंध रखेंगे,
राष्ट्रपति पुतिन की भी जाहिर है कि एससीओ में उनसे साइडलाइन में मुलाकात होगी। संजीव जी, कहीं ना कहीं संदेश साफ है, एससीओ बिल्कुल, एससीओ समिट जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भारत का परचम देख रही है और अमेरिका को भी यहां से साफ संदेश पहुंच रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी बने हुए हैं। अजय जी, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री की जो रणनीति है, क्या लग रहा है कितनी रणनीतिक ये रणनीति साबित होगी एससीओ में? अजय जी क्या कहेंगे? आपको बता दूं, ये रणनीति बहुत ही सक्सेस होगी और भारत इस संकट से उमड़ गया है। जो 50% टैरिफ लगाया है, मैं आपको बता रहा हूँ, उमड़ गया है। आपको मैं बता दूं, चाइना पे अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, क्या भारत दबाव पे आएगा? अभी तक भारत 2014 से पहले दबाव में था जबरदस्त। चाइना के टोटल आइटम बिक रहे थे। यहाँ मोदी ने आके सबसे पहले कहा कि चाइना आइटम्स का, उद्योगपतियों की मीटिंग की कि चाइनीज आइटम्स का विरोध होना चाहिए। उसका रिजल्ट हुआ कि चाइनीज आइटम का बाइकाट हुआ। होली, दीपावली, हर त्योहारों पे लोग चाइनीज आइटम की जगह भारतीय चीज़ें खरीदने लगे, भारतीय दिवाली, भारतीय सामान। तो ये हुआ। अब क्या है, इसके पहले क्या था? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया दबाव का। मैं आपको बतला रहा हूं कि चाइना और साथ में जापान, साथ में रूस से हमारे समझौते हो रहे हैं। अब जो अमेरिका ने किया था उसको हम मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि उन 25% टैक्स जो है रशिया ने लगाया। रशिया में इस बात की मीटिंग हो रही है। ताबदा ने लिखा है कि जो 25% अमेरिका में लगाया, इसलिए मैं भारत को राहत दूंगा, इसलिए मैं भारत को, यह भारत के लिए अवसर था। मोदी की सिर्फ एक तारीफ है, आपदा में अवसर खोज लेना। मोदी इसलिए आए, गुजरात में भूकंप आया था, मोरबी में, वहां पर, और मोदी ने उस पर काम किया। मोदी डेवलप हुए। मोदी ने कोरोना का मुकाबला किया, बहुत बड़ा था उस समय। हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी बात, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी डैमेज हो गई और भारत जो है 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था में आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी कब गए हैं चाइना, उसके पहले क्या करके गए, सुन लीजिए। 2500 करोड़ रुपए का जा करके सब्सिडी दी जा रही है। किसको? इन निर्यातकों को। मोदी इसके लिए प्लान बना करके गए। इसके पहले आपको मैं बतला रहा हूं कि मोदी ये करके गए हैं कि खास तौर से मोदी ने किया क्या, कृषि और डेयरी पे डिस्टरबेंस चाहते थे। दूसरा, ये ट्रंप ये चाहते थे कि मुझे जज बना दो, मैंने समझौता कराया। स्पष्ट हो गया, पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों ने कहा डीजीएमओ की बात में तय हुआ है। तब उन्होंने मुनीर को बुलाया, वो झुके नहीं ट्रंप के लिए। यही नहीं, मैं आपको बतला दूं, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए 2014 में हमारा बहुत कम विदेशी मुद्रा। आज आरबीआई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, संजय मल्होत्रा जी ने कहा है कि जीडीपी हमारी 7.8% है और तीसरी अर्थव्यवस्था पे हम जल्द आ रहे हैं। ये भी आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि जनधन योजना मोदी की, उससे भारत की आर्थिक व्यवस्था बढ़ी। आरबीआई कह रहा, आज की डेट में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के पास बहुत मजबूत है। मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना के बाद अभी कुछ सालों पहले मोदी जी ने एक अभियान चलाया कि सोना खरीदा जाए। हमारे यहाँ खजानों में सोना नहीं था, पहले रुपए छापने के लिए सोना रखा जाता था स्टोर में। भारत ने यह काम किया, मोदी ने यह काम मजबूती से किया। आज यह है कि भारत में सोना बहुत, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत है। इसके पहले 2024 से पहले नहीं था। मैं आपको यह भी बता दूं, अभी एक जनों ने, एक सज्जन ने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, 5000 वर्ग मील जगह जो है चाइना, झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, बुरी तरह से लताड़ा। संतोष जी आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी नेता ने कहा, संतोष जी आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 12000 वर्ग मील जगह नेहरू जी के समय कब्जा हो गई थी। अजय जी ठीक है। संतोष जी मैं आदरणीय पत्रकार महोदय को बोलना चाहूंगा कि अगर 4000 वर्ग किलोमीटर अगर चाइना ने, चीन ने अगर जगह नहीं ली है तो सरकार, अजय जी बात पूरी होने दीजिए। अजय जी आपका राहुल गांधी नहीं बोला, इसमें है आपके अध्यक्ष नहीं बोले, और आप बोल रहे हैं इस तरह की सुप्रीम कोर्ट झाड़ चुका है। क्यों आ रहा है?
आप बताइए, कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, सुप्रीम कोर्ट से सर्वोपरि नहीं है। हम भी देशभक्त हैं, सिर्फ लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से बीजेपी सरकार जब से आई है, आप देशभक्त नहीं है। आप ही ऐसा 1971 के हमारे कैदी नहीं बचे, आपने पूरी सेना के हम उनके छोड़ दिया। आप देशभक्त नहीं। 1962 में आपकी वजह से जमीन गई। 1962 में आप इतने बड़े देशद्रोही हैं। 1971 में आपके नेता ने भारत रत्न ले लिया। कितनी बदतमीजी की और मानेक शाह की सैलरी रोक दी आपकी इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। शर्म आनी चाहिए अगर आप देशभक्त होने का दावा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप इस टॉपिक पे बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस अच्छी है, आपका बयान ये बेहद गलत है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको झाड़ा, आपके नेता को। आपका कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला। आप दूसरी टॉपिक पे बात कीजिए, कांग्रेस की और बड़ाइयां कीजिए। अजय जी रुकिए, अजय जी ठीक है, अविरल जी के पास मैं सीधा वापस लौटूंगी। अविरल जी, गलवान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की क्या भूमिका रहेगी? ऑपरेशन सिंदूर भारत देश ने चलाया, पूरी दुनिया ने भारत देश की सफलता देखी है, उसके बाद अब भारत देश की क्या भूमिका, क्या कहेंगे अजय जी? अविरल जी माफ कीजिए, देखिए भारत की भूमिका। अविरल जी से सवाल, माफ कीजिएगा अविरल जी। जी देखिए, जहां तक विषय भारत की भूमिका का, तो भारत की भूमिका बिल्कुल अहम है और स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रही है। उसके साथ साथ जहां तक विषय है ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमने सबको स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि किस तरीके से भारत घर में घुस के मारने का सामर्थ्य रखता है। और एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और उसके साथ साथ जहां तक विषय टेररिज्म का, आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, माओवादी हो, जिहादी हो, देश में घुसे हुए देश विरोधी तत्व हो, देश के दुश्मन हो, या फिर एक तरीके से आईएसआई या पाकिस्तान के एजेंट्स जो देश में रहते हो, या किसी प्रकार से जो देश को दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय देश को नुकसान पहुंचाने वालों का और टेरर फंडिंग का, किसी रूप में टेरर फंडिंग पॉसिबल ना हो, इसकी हम चिंता निश्चित रूप से करते रहे हैं। और उसके साथ साथ टेरर फंडिंग में प्रहार करना, यह निश्चित रूप से हमारी पार्टी में शामिल रहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पीओके का, पीओके भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात कर ली जाए, तो जम्मू कश्मीर राज्य के जनता की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की शांति निश्चित रूप से हमारी पार्टी में शामिल रही है। इसमें किसी रूप में कोई दुराय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से 70-35 का भूतपूर्व तरीके से हमारी सरकार ने हटाने का कार्य किया, और वो भी सबने, मैं समझता हूं कि स्पष्ट रूप से सबने देखा। संतोष जी, ट्रंप का टैरिफ है, ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं ले रही हूं, लेकिन एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ट्रंप के टैरिफ पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? संतोष जी, ट्रंप के टैरिफ पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है बिल्कुल गलत लगाया है। पर मेरा प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी जिस तरीके से चिल्लाते थे अमेरिका के लिए, और जितने उन्होंने दौरे किए, या जिस तरीके से वो अपने संबंध बताते थे, आज क्या हुआ? अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो ये चाइना की तरफ दौड़ लिए। चाइना ने पूर्व में ही 4000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर तो कोई सवाल उठाए तो वो देशद्रोही बन जाता है। आज उनके साथ में आप व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हो। चाइना क्या सगा है क्या भारत का? इतिहास गवाह है, चाइना भी धोखेबाजी देगा। लेकिन ये सिर्फ इसको अमेरिका को काउंटर करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, एक देश में प्रोपेगेंडा नया तैयार करने के लिए कि तो वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आके विदेश मंत्रालय करेगा और लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। चलिए ठीक है संतोष जी, वापस आपके पास चर्चा में वापस लौटेंगे। विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, क्या लग रहा है, क्या भारत आरआईसी के माध्यम से क्वाड का संतुलन बिगाड़ सकता है? संजीव जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, संजीव जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। अजय जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा। लगातार हम रणनीति पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति जो है वो कितनी रणनीतिक साबित होगी। चीन का दौरा, जापान का दौरा, क्या लग रहा है आने वाले समय में कितना प्रॉफिट इससे भारत को हो सकता है? क्या संबंध रहेंगे? अब भारत और चीन के संबंध हम देख रहे हैं कि सुधार हो रहा है। जी अजय जी। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है जबरदस्त, और आपको बताना ये भारत इस शुभ अवसर का फायदा उठा रहा। अमेरिका से संबंध खराब होना भारत के हित में रहा, और क्यों हुए मैं वो भी बता रहा हूं, और कितना फायदा होगा। रूस, चीन और भारत मिल गए, दुनिया की महाशक्ति होगी। पाकिस्तान
गर्दन नहीं उठा पाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका हमारा स्थायी दुश्मन नहीं है। ट्रंप को औकात दिखा दी है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे दिखा दी है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वहां के सांसदों में इनका बहुमत है। हाई कोर्ट ने, वहां के हाई कोर्ट ने, आज मालूम है आपको, हाई कोर्ट ने बाकायदे आज आदेश किया है और उसमें कहा है कि ट्रंप का टैरिफ का निर्णय गलत है। ये वाशिंगटन, ये अमेरिका के हाई कोर्ट ने कहा है। आज की आपको ताजा खबर बतला रहे हैं। और ट्रंप ने कोर्ट की निंदा की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे पे आ गए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप हारेंगे संभवतः 99% संभावना। मगर अमेरिका का जनमानस आज जो है मोदी के साथ हो गया, चूंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको पर जुर्माना भी लग सकता है। दूसरी आपको बताना है, ये पूरी मैथ किसकी रही है? मोदी जी की। इसके अलावा आपको बता दें कि 2500 करोड़ रुपया आवंटित किया जा रहा। मोदी ने परसों मालूम क्या किया? स्पष्ट कह दिया सब्सिडी नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के दीर्घकालीन योजना। ठीक है अजय जी। संजीव जी, आरआईसी, भारत आरआईसी के माध्यम से क्या क्वाड का संतुलन बिगाड़ सकता है? सवाल मेरा आपसे संजीव जी। नहीं, भारत क्यों क्वाड का संतुलन बिगाड़ेगा? भारत का इसमें क्या हित है? क्वाड को तो हम चाहते हैं कि मजबूत बने। अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत जैसे ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक जो अन्य राष्ट्रों के बीच का जो क्वाड का जो गठबंधन बनता जा रहा था उसको वो कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। भारत तो क्वाड को मजबूत करना चाहता है और भारत तो की तरफ से मैसेज बहुत ही क्लियर किया जा चुका है, क्योंकि आप देखिए तो उन्होंने पहले ये यात्रा जापान की। जापान क्वाड का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है और इस जापान की यात्रा के दौरान जो इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो क्वाड के जो इनिशिएटिव को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए, इसके ऊपर भी दोनों देशों ने बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड को मजबूत बनाना चाहता है। ट्रंप प्रशासन कहता जरूर है कि वो क्वाड को मजबूत बनाएगा, लेकिन जो वो कृत्य कर रहे हैं, जो कारनामे कर रहे हैं, टैरिफ लगाने का, सबसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ही टारगेट करने का, ये जो अदूरदर्शी, अपरिपक्व और नकारात्मक जो ट्रंप प्रशासन की सोच है, उसकी वजह से तो क्वाड कमजोर पड़ सकता है। लेकिन भारत इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि क्वाड कमजोर न पड़े। क्वाड की जो अपनी महत्ता है, लेकिन जाहिर है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखता है, तो हम ये चाहेंगे कि आरआईसी भी मजबूत बने। रशिया, इंडिया, चाइना की जो आपसी जो पार्टनरशिप है वो गहरी अगर होगी तो इससे विश्व को बहुध्रुवीय बनाने में मदद मिलेगी। एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो, वो सभी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना की संकल्पना के साथ, संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। तो भारत तो और इससे बहुत स्पष्ट है, शिवांगी जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि भारत की जो विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्पष्ट रूप से दिखती है। भारत किसके साथ संबंध बनाएगा, किसके साथ कैसे संबंध रखेगा, कहां से व्यापार करेगा, कहां से नहीं करेगा, ये भारत डिसाइड करता है, स्वयं डिसाइड करता है। अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखते हुए, और जाहिर है कि आज के इस नए भारत में हम वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करने वाले राष्ट्र हैं। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर के विजन के साथ कार्य करने वाले राष्ट्र हैं। लेकिन जो भी निर्णय हम करते हैं वो हम स्वयं करते हैं। कोई दबाव डाल के निर्णय करा लेगा, ये हो नहीं सकता है। ये बात बहुत स्पष्ट है। ठीक है अविरल जी, देखिए लगातार प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर रहे। 2 दिन का उनका जापान का दौरा था, उसके बाद चीन के दौरे पर। जापान और चीन के दौरे से भारत की वैश्विकता कितनी बढ़ेगी? क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर इन दौरों का? अविरल जी। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय पर्टिकुलरली है वैश्विकता का और जहां तक विषय है एक तरीके से प्रभाव का, मैं समझता हूं भारत मजबूती के साथ उभरा है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय पर्टिकुलरली विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, या फिर एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात हो, तो मैं समझता हूं कि सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत जो फैसले लेता है वो इंडिपेंडेंटली लेता है। और भारत को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने दुश्मनों को कैसे निपटाना है, अपने दुश्मन मुल्कों से कैसे निपटना है, ये फैसले लेने में भारत और भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्ट विश्वास रखते हैं और बिल्कुल स्पष्ट है इस चीज को लेकर। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जापान और चीन के दौरे का,
मैं समझता हूं भारत निश्चित रूप से मजबूती के साथ इस विषय में उभरा है और मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का मार्गदर्शन और मोदी जी का करिश्मा जिस तरीके से वैश्विक पटल पे सर चढ़ के सबके बोल रहा है वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक विषय है संतोष त्यागी जी का और कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस की सरकारों का, 60 साल इनकी इस देश में सरकार रही और पर्टिकुलरली मैं तो बात केवल इतनी करना चाहूंगा 2004 से 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार रही, जिसको कि गांधी परिवार के हाथ में अल्टीमेट पावर रही। उस सरकार के दौरान किस प्रकार से भारत कमजोर हुआ, वैश्विक पटल पर मजबूत नहीं हुआ, वो सबने देखा। और बराक ओबामा हो या तमाम सारे वैश्विक नेता, उनके द्वारा किस किस प्रकार की टिप्पणियां भारत के विषय में की गई, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में की गई, वो किससे छिपी नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारत की कमजोरी का, विदेश नीति कितनी कमजोर भारत की रह गई और रक्षा नीति किस प्रकार की लचर थी, वो भी सबने उस दौर में देखा है। पर्टिकुलरली वो बताने की कोई आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जनता का, जनता जानती है, इसलिए जनता ने वोट की चोट करते हुए मुंहतोड़ जवाब देकर सत्ता से बेदखल किया। 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, जनता इन्हें समझ चुकी है कि ये किसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, विश्व गुरु भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से असफल रहे, वो सबने देखा। ठीक है संतोष जी, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं, भारत देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल क्यों खड़े करता है? इन दौरों को लेकर भी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। संतोष जी, संतोष जी, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? जी संतोष जी, आवाज आप तक आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, नेटवर्क इशू है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी, आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा, जापान में निवेश और एससीओ का संतुलन कैसे तय होगा चीन में? देखिए, जापान से भी समझौते हुए हमारे खास तौर से ट्रेन के लिए और ख़ास तौर से फास्ट ट्रेनों के लिए जापान से कुछ एएमओ और भी साइन हुए हैं जो इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा चाइना से मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो संघाई में होने जा रहा है उसमें संघाई सहयोग संगठन के उसमें एससीओ शिखर मीटिंग में हमारे लिए परिवहन, अंतरिक्ष अन्वेषण और व्यापार क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने जा रहे हैं। हमारा व्यापार चीन से आज से नहीं, बहुत पहले से चलता था, सदियों से, हजारों सालों से, लाखों वर्षों से चला आ रहा है। वो फिर हो जाएगा, बहुत सामान्य है। हमारे रास्ते भी बन रहे हैं, पहले भी रास्ते थे, हैंगकांग के पहले, तानसेन के पहले थे, फिर मजबूत होंगे। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि हमारी चाइना पे ज़्यादा दूरी नहीं, अमेरिका से कोई प्रोडक्ट लाने ले जाने पे हमको प्रॉब्लम थी। अब हमसे रशिया और चाइना काफ़ी सामान लेगा और देश भी लेंगे। उससे बड़ी आपको बता, वाशिंगटन टाइम्स ने आज क्या छापा है, जर्मन और यूरोप के पेपर ने छापा है कि मोदी ने ट्रंप को बिल्कुल पैदल कर दिया है, बुरी तरह से ट्रंप हार रहे हैं, हाई कोर्ट में हारे, वाशिंगटन के उस पे हारे, वहाँ के पार्लियामेंट में उनकी निंदा हो रही। यही नहीं, मोदी के पास ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि लास्ट बात उनकी 7 जून को हुई है, जून को 17 जून को। उसके बाद ट्रंप ने काफी फोन किए, मोदी ने फोन नहीं उठाया। चलिए ठीक है, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है। अब आप और सुनिए, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर ये है कि बाकायदे इकोनॉमिक सोर्सेज ने माना है कि 2026 में वो 30% भारत का लॉस मान रहे हैं अमेरिका से, 6.5% भारत की बढ़ोतरी होगी, तीसरी इकोनॉमी में भारत आ जाएगा। अभी हमारे चाइना के और एमओ साइन होने हैं, रसिया से भी होंगे, तब तो हमारी स्थिति और मजबूत। कुल मिलाकर के अमेरिका की टैरिफ नीति को धुआं कर दिया, चूंकि रशिया। ठीक है, संजीव जी से आपके इस बात का जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, ट्रंप के टैरिफ से भारत की वैश्विक आर्थिक नीति पर क्या असर होगा, क्या कहेंगे आप संजीव जी? देखिए, भारत की जो वैश्विक आर्थिक नीति है वो और अधिक सशक्त बनेगी, और अधिक मजबूत बनेगी। भारत के ऊपर जब जब चुनौतियां आई हैं तब तक भारत और अधिक शक्तिशाली बन करके उभरा है। एक अमेरिका, यही अमेरिका था जो कभी हम क्रायोजेनिक इंजन इसने देने से इनकार कर दिया था, और बाद में हमने स्वयं से क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और आप क्रायोजेनिक इंजन क्या, आप तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी खुद ही से बनाते हैं।
फाइटर जेट्स भी हम खुद ही से बना रहे हैं, रॉकेट सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, टैंक्स, अत्याधुनिक मिसाइल्स ये हम खुद बना रहे हैं। और जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो भारत पूरे सिलिकॉन वैली को ही रूल करता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली को भारत ने और भारत के इंजीनियर्स और भारत के जो टैलेंट पूल है उसी ने बनाया है, वही चला रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही जो भारत का प्रभाव इतना गहरा है कि अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत के लोग बड़े से बड़े पदों पर बैठे हैं। अमेरिका के पूरे इतिहास में कभी भी कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी, लेकिन जो महिला उपराष्ट्रपति पहली बनी, कमला हैरिस, वो भारत की मूल की थी। भारत के मूल के तमाम जो लोग हैं वो मेडिकल का जो सेक्टर है, हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे अमेरिका में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये सब नजर नहीं आ रहा है। और जाहिर है कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों में उन्होंने एक अनावश्यक जो है तनाव पैदा करके रखा हुआ है, और जो कि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए बहुत अधिक घातक साबित होगा। लेकिन जहां तक भारत की बात है, आपने जो पूछा है, प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन हो या अन्य क्रिटिकल जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके प्रोडक्शन हो, उसमें हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है वो महामंत्र है, और इस महामंत्र को हम और अधिक मजबूत और गहरे तरीके से फॉलो करेंगे। भारत विकसित भारत बनाने की दिशा में हम तेज गति से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें अधिक से अधिक सेल्फ रिलायंस होना है। हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंटैक्ट करके रखना है। हमारी रशिया के साथ जो दोस्ती है वो टूट नहीं सकती। दुनिया में चाहे कितने भी उठापटक क्यों ना हो जाए, भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से मजबूत रही है। और ये जो एक रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और ये अमेरिका के दबाव में टूटना और कमजोर पड़ना तो दूर, कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा होगा। ये आपने देखा कि फरवरी 2022 के बाद से भारत और रशिया के जो व्यापारिक संबंध हैं, कभी उस समय वो $13 बिलियन तक के हुआ करते थे, आज ये $68 बिलियन का जो आंकड़ा पार कर गया है। और हमने ऑयल का जो इंपोर्ट है, जो पहले भी अमेरिका कह रहा था कि आप न खरीदें, हमने अमेरिका की बात को नजरअंदाजी नहीं किया, बल्कि रशिया के साथ अपने ऑयल के इंपोर्ट को कई गुना बढ़ा लिया है, और फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट को कई गुना बढ़ा लिया है, अन्य वस्तुओं के इंपोर्ट को कई गुना बढ़ा लिया है, और रूबल ट्रेड के वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल संजीव जी, समय का अभाव है, मैं आपको यहीं रोक रही हूँ। अविरल जी, संजीव जी, आप, संतोष जी और अजय जी, आप सभी गेस्ट पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जापान और चीन के दौरे पर हैं, लेकिन एससीओ समिट यहां पर हो रही है। अमेरिका पर भी हालांकि इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो मोदी की रणनीति है अमेरिका को कहीं ना कहीं संदेश दे रही है। लगातार इसी विषय पर हमने चर्चा की। तो आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।